हाय फ्रेंड, आज जो है हम लोग एक ऐसे गैस के बारे में जानेंगे जो कि बहुत ही डेंजरस होता है। हम लोग जब सांस को लेते हैं तो क्या होता है कि ऑक्सीजन को हम लोग खींचते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। लेकिन जब हम लोग ऐसा एयर रहे जहाँ पे पॉल्यूटेड रहे, पॉल्यूटेड का मतलब जैसे पॉल्यूशन रहता है, जहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा रहता है, जैसे मान लीजिए बाइक चल रही है तो बाइक में से जो धुआं निकलता है, यानी जो हम लोगों का अगर मान लीजिए जैसे पेट्रोल वाले जो इंजन होते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। क्या निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि बहुत ही हानिकारक होता है हम लोगों के लिए। ये क्या करता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड भी आ जाता है। और ये क्या करता है कि हमारे जो शरीर के अंदर ऑक्सीजन होता है उस ऑक्सीजन को ब्लॉकेज करना शुरू कर देता है। क्या कर देता है? ब्लॉक करना शुरू कर देता है। और जो है ऑक्सीजन को ये एक प्रकार से ऐसा हम समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन को ये रोकना शुरू कर देगा, जिससे क्या होता है कि हमारे पूरे जितने भी बॉडी के आर्गन हैं वहाँ तक जो है ऑक्सीजन पहुँच नहीं पाता है। और इंसान को जो है क्या हो जाता है, दम घोंटू टाइप का सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगती है। और जो है सर चकराने लगता है। उसके बाद जो है उसको बहुत कई तरीके की जो है परेशानियाँ होने लगती है। और अगर बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड अगर खींच लेता है इंसान सांस के द्वारा, मतलब अंदर अपने शरीर के अंदर, तो एक समय ऐसा आता है कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये कहाँ पे कैसे हम लोग इससे बच सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि लोग समझ नहीं पाते हैं और जला के अपने घर में, जैसे कोयला होता है जो पत्थर वाला कोयला होता है, उसको ठंडी के समय में लोग क्या करते हैं कि अपने रूम को गर्म करने के लिए कोयला लेके आते हैं और जला देते हैं। और उस जो कोयला वाला जो पत्थर वाला कोयला होता है उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है निकलता है, जो कि लोग जला के सो जाते हैं और ध्यान देते नहीं हैं। जिससे कई बार आप लोग देखे होंगे कि बहुत से लोगों का जो है न्यूज़ में आता रहता है कि मर जाते हैं। तो उसका रीज़न यही होता है कि कार्बन जो मोनोऑक्साइड होता है ये क्या करता है कि हमारे बॉडी में जो है जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसी के साथ चला जाता है और ऑक्सीजन को ब्लॉकेज करना शुरू कर देता है। और जब ब्लॉकेज कर देगा तो जो है ऑक्सीजन हमारे हर एक टिश्यू यानी ऊतकों तक पहुंच नहीं पाएगा, जिसके कारण लोगों को क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, या सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगेंगी या सर दर्द करने लगेगा। देखिए क्या होता है कि हीमोग्लोबिन जो कि लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या होता है कि जानते हैं कि हमारे शरीर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, जिसका काम क्या होता है कि हमारे पूरे शरीर के अंगों में ऑक्सीजन को पहुंचाना। और फिर जो हमारे मतलब टिश्यू हैं उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, बाहर निकाल देता है, ठीक है। वो कौन काम करता है? हीमोग्लोबिन करता है। और जो है इसका काम होता है कि ऑक्सीजन को हर एक पार्ट में पहुंचाना बॉडी के, और उसके बाद फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्सीजन हम सब मतलब ऑक्साइड जो है खींचते हैं अपने अंदर, तो यही क्या करता है, जो हीमोग्लोबिन लेके जाता है ऑक्सीजन को लेके जाने ही नहीं देगा, उसी को क्या कर लेता है, ब्लॉकेज करना शुरू कर देता है। ब्लॉकेज का मतलब ऑक्सीजन को खींच के अपने पास लेने लगेगा, जिसके कारण हर एक जगह पे जो है पहुंच नहीं पाता है ऑक्सीजन, ठीक है। और इससे जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतें होता है। जैसे देखेंगे हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या होता है, लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। क्या होता है? लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक। यह एक प्रोटीन है। यह ऑक्सीजन को शरीर के अंगों और ऊतकों तक पहुंचाता है, ठीक है ना, ठीक है। यानी हीमोग्लोबिन क्या है, ये लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। जो हम लोगों का ब्लड होता है, ब्लड में लाल रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं, पता होना चाहिए। ब्लड में कई तरीके की जो है पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन वोटीन कई तरीके के पाए जाते हैं, लेकिन उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन
इसका काम क्या होता है, जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है, ये क्या करता है कि शरीर के हर एक पार्ट पे जो है ऑक्सीजन को पहुंचाता है और फिर क्या काम करता है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। ठीक। और दूसरा काम क्या इसका है कि होमोग्लोबिन में एफ होता है। क्या होता है जानते ही होंगे, एफ, जिससे रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। ठीक है। ओके। देखिए, एक जैसे मान लीजिए जो मतलब जो एक आदमी मान लीजिए है, उसको कोई दिक्कत नहीं है या एकदम फिट है, कोई बीमारी नहीं है, तो उसमें जो है होमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो कितना होनी चाहिए, 13.5 से 17.5 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है। इतना यानी 13.5 से 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर इतना होना चाहिए। और फीमेल जो होती हैं यानी जो औरतें होती हैं उसमें 12 से 15 के बीच में, यानी 12 से कम नहीं होना चाहिए और 15 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। इतना जो है क्या होना चाहिए, होमोग्लोबिन होता है। तो अब बताइए, जब होमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन लेके जाता है, अब उसी ऑक्सीजन को ये क्या कर देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लॉक कैसे कर देगा, तो ऑक्सीजन हर एक जगह पे पहुंच नहीं पाएगा, जिसके कारण लोगों की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है। इसके बाद जो होता है इसका काम कि देखो, कार्बन मोनो ऑक्साइड जो होता है ये क्या होता है, बहुत ही हानिकारक होता है। ठीक है। क्योंकि यह रक्त में हेमोग्लोबिन से क्या होता है, जुड़ जाता है, जिससे रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है। ओके, यही ना बताएं, यह शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में बाधा डालता है। ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दिए रहिएगा, और आप लोग जो है जो नहीं जानते हैं इसको आप लोग जो है लोगों को भेज के आप अवेयर कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ठंडी के समय में लोग कभी क्या होता है कि कमरे को गर्म करने के लिए कोयले का प्रयोग करते हैं, तो जिससे उनको दिक्कतें हो सकती है। या जो है कभी कभी क्या होता है कि जैसे बाइक वाइक है, बहुत ज़्यादा पेट्रोल वाली जो बाइकें होती हैं या डीजल वाली, जो मतलब कम बर्न करा हुआ, जैसे मान लीजिए जो खूब बढ़िया से जले ना, और बढ़िया से जब जलता नहीं है तो उसी में से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। ठीक है। और वही जो है लोगों के लिए हानिकारक होता है। ठीक। कोई भी जीव है जो ऑक्सीजन को खींच रहा है, अगर उस जीव का मतलब ऑक्सीजन जिसको ज़रूरत होती है, अगर उसको ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो उसके लिए ये दिक्कत क्रिएट होगा। ठीक। ओके।